दिल्ली का राष्ट्रीय चिड़ियाघर, जो अपनी खूबसूरत प्रजातियों और जैव विविधता के लिए जाना जाता है, इन दिनों एक खतरनाक वायरस की चपेट में है। जी हां, H5N1 बर्ड फ्लू ने चिड़ियाघर को हिलाकर रख दिया है। इस वायरस ने न केवल पक्षियों बल्कि टाइगर के शावकों को भी अपनी चपेट में लिया है। पिछले 9 दिनों में दर्जन भर पेटेंट स्टार, 2 ब्लैक नेकेड आइबीस और 3 टाइगर शावकों की मौत ने चिड़ियाघर प्रशासन को सकते में डाल दिया है। इस गंभीर स्थिति के चलते चिड़ियाघर को 30 अगस्त 2025 से अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। आइए इस मामले की पूरी कहानी को आसान और रोचक अंदाज में समझते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। दिल्ली चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का ये तीसरा हमला है। इससे पहले 2016 और 2021 में भी H5N1 वायरस ने यहाँ दस्तक दी थी। इस बार 24 से 26 अगस्त के बीच हर दिन एक पेटेंट स्टार की मौत हुई। ये पक्षी चिड़ियाघर और बीट नंबर 12 के एक तालाब में रहते थे, जो कई सालों से उनका घर था। 27 अगस्त को 2 और पेटेंट स्टार मरे, जिनके नमूने भोपाल के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी एनिमल डिसीज भेजे गए। 28 अगस्त को जांच में पुष्टि हुई कि इनमें H5N1 बर्ड फ्लू वायरस था। इसी बीच चिड़ियाघर में 3 टाइगर शावकों की मौत ने सबको चौंका दिया। इन शावकों में बर्ड फ्लू जैसे लक्षण दिखे थे, जैसे बुखार, सांस लेने में तकलीफ और कमजोरी। 22 और 23 अगस्त को उनके नमूने इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भेजे गए, लेकिन उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इसके अलावा 2 ब्लैक नेकेड आइबीस और हिमाचल की तलहटियों से आए कुछ प्रवासी पक्षियों की भी मौत हुई है, जिनकी जांच चल रही है। H5N1 बर्ड फ्लू मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है, लेकिन ये बाघों जैसे बड़े स्तनधारियों और दुर्लभ मामलों में इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है। दिल्ली चिड़ियाघर में वायरस कहां से आया, इसकी सटीक जवाब अभी तक नहीं मिला है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हिमाचल की तलहटियों से 6 और 7 अगस्त को आए प्रवासी पेटेंट स्टार वायरस के वाहक हो सकते हैं। 30 अगस्त को चिड़ियाघर के बंद होने की खबर ने कई विजिटर्स को निराश किया। वीकेंड होने के कारण परिवार के साथ लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बिना कुछ देखे लौटना पड़ा। कई लोगों ने शिकायत की कि चिड़ियाघर प्रशासन ने बंद की सूचना पहले से व्यापक रूप से नहीं दी। एक विजिटर ने कहा, हम बच्चों के साथ इतनी दूर से आए, लेकिन गेट पर पता चला कि जू बंद है। कम से कम हमें पहले से बता देना चाहिए था। चिड़ियाघर में बार बार बर्ड फ्लू का प्रकोप उठता है, लेकिन प्रशासन इसे रोकने में नाकाम क्यों रहा? इसका सबसे बड़ा कारण है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर की कमी। चिड़ियाघर में 70 बाड़ों में 95 प्रजातियों के 1200 से ज्यादा वन्य जीव हैं, लेकिन केवल एक स्थायी डॉक्टर, एक कॉन्ट्रैक्ट लैब असिस्टेंट और एक पैथोलॉजिस्ट है। आधुनिक लैब की कमी के कारण नमूनों को भोपाल या बरेली भेजना पड़ता है, जिससे जांच में देरी होती है। रूटीन चेकअप भी मुश्किल से हो पाते हैं, जिसके चलते शुरुआती लक्षणों का पता नहीं चलता। केंद्र सरकार के 2021 के एवियन इन्फ्लुएंजा नियंत्रण योजना के तहत ये सभी कदम उठाए जा रहे हैं। अगर अगली 3 बार नमूने नकारात्मक आते हैं तो चिड़ियाघर को फिर से खोलने पर विचार किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि बर्ड फ्लू है क्या और ये खतरनाक क्यों होता है। H5N1 एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है। ये पहली बार 1996 में सामने आया था और तब से विश्व भर में कई बार प्रकोप का कारण बना है। ये वायरस जंगली पक्षियों, खासकर बत्तखों और गीज जैसे जल पक्षियों से फैलता है, जो इसे बिना लक्षणों के ले जा सकते हैं। ये न केवल पक्षियों बल्कि बाघ, शेर और इंसानों को भी प्रभावित कर सकता है। WHO के अनुसार इंसानों में इसके मामले दुर्लभ हैं, लेकिन ये गंभीर हो सकते हैं और इसमें बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखते हैं। तो हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। और इस वायरस को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है, वो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाकी ताज़ा अपडेट्स जानने के लिए TV9 भारत को सब्सक्राइब कीजिएगा।